हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा नेगी। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस एक्सेंचर के साथ कैसा रहा है। मैं अभी भी एक्सेंचर में ही वर्किंग हूँ, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ तारीफ़ एक्सेंचर की करूँगी और अगर कोई कमी है तो वो नहीं बताऊँगी। ठीक है, मैं पिछले 2 साल से एक्सेंचर में हूँ। मुझे लास्ट मई में 2 साल हो चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम जब कॉल रिसीव हुआ था वो एक्सेंचर से नहीं हुआ था, वो एक कंसल्टेंसी से हुआ था। सो उन लोगों ने मुझे बताया कि वो एक कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं, वो भी अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए। सो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे डिटेल्स में बताया कि वो कंपनी जो है एक्सेंचर है। उन लोगों ने मुझे एक मेल किया जिसमें पूरा उनका जेडी था, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, और जिसमें लिखा होता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या वहाँ का हायरिंग प्रोसेस है, एवरीथिंग। कंसल्टेंसी की जो एचआर है उन्होंने मुझे बताया कि वो कल जो है एक असेसमेंट मुझे सेंड करेंगी और जिसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होगा। अगर मैं वो असेसमेंट क्लियर करती हूँ तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाऊँगी मैं। सो आई वॉज़ वेरी सेंटर जो था उसका थोड़ा सा लेवल हाई है, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ईमेल पे एक असेसमेंट का लिंक भेजा और मैंने उस पर क्लिक करके उसको स्टार्ट किया, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई और वो नहीं हो पाया बिकॉज उसके लिए एक वेब कैम भी आपको चाहिए, ठीक है, जिससे आपका फेस भी उसमें रिकॉर्ड होता रहिए। तो बेसिकली आपको उसके लिए एक लैपटॉप चाहिए जो कि मेरे पास उस टाइम पे नहीं था। सो मैंने किसी से मांग के एक लैपटॉप लिया और अपना जो है असेसमेंट उस पर स्टार्ट किया। सो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में तो मैं फ़ेल हो गई थी। सो मैं बहुत, मुझे लगा अब तो कुछ होने वाला नहीं है मेरा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट में ही आउट हो चुकी हूँ। बट मेरी एचआर से बात हुई, उन्होंने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, सेकंड चांस आपको मिल रहा है तो आप उसमें आप अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नंबरों से नहीं रहे हो तो आप मे बी आप हो जाओ क्लियर। सो मैंने नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फिर से लिंक भेजा एंड मतलब लकीली वो मैंने क्लियर कर लिया। बाद नेक्स्ट उन्होंने मेरा ऑपरेशन मैनेजर के साथ इंटरव्यू रखा, जो कि जिस प्रोसेस में मुझे काम करना था उसी के लिए जो मैनेजर हायर हुए थे वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंटरव्यू होता है एक्सेंचर में। सो ठीक है, मैंने प्रिपेयर किया, थोड़ा बहुत तैयारी करी, अपने इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस देखे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मेरा उनके साथ राउंड हुआ इंटरव्यू का, तो उन्होंने मुझे नहीं भी तो 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जो कि सिर्फ अकाउंट्स से ही थे। और कुछ क्वेश्चन में तो मेरा दिमाग घूम गया था बेसिकली बिकॉज यू नो और कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिक से थे बिल्कुल, जो मुझे लगा भी नहीं था कि कोई मुझसे पूछेगा ऐसे इंटरव्यू में। सो या वो मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया था। फिर जैसे ही मुझे नेक्स्ट डे पता लगा कि हाँ भाई ये भी क्लियर हो गया है, तो फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ फ़ेस टू फेस, वो भी ऑपरेशन मैनेजर के साथ। सो फेस टू फेस राउंड क्लियर हुआ, उसमें भी उन्होंने मुझसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे होंगे। मुझे लगा अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बट उन्होंने फिर एक नेक्स्ट डे फिर एक राउंड रखा जो कि एचआर राउंड था। फिर एचआर राउंड में फिर उन्होंने मुझसे बात की और मेरी लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी, एक्सेट्रा जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे। फिर उसको क्लियर किया। मैंने 5 से 10 दिन वेट किया और मैंने कंसल्टेंसी में बार बार फ़ोन किया कि भाई बताओ क्या है, मैं कहीं और जगह देखूँ जॉब या फिर नहीं। तो फिर उन लोगों ने बोला कि वेट करो, आपका भी होल्ड पे है। फाइनली मेरे पास एचआर का कॉल आया कि मैम आपको हम ऑफ़र लेटर सेंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड देन उन्होंने मुझे उसके आई थिंक आधे घंटे बाद ही ऑफ़र लेटर भेज दिया। और जब मैंने देखा तो हाँ मुझे ठीक लगा, सैलरी वगैरह सब कुछ, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। बट मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप उससे पहले उनसे जॉइनिंग बोनस के लिए बात कर सकते हो, जिसमें आपको 18 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि आप 18 महीने तक जॉब नहीं छोड़ोगे। और बता दो आपको 18 महीने आपके ऐसे ही कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आप उनसे जॉइनिंग बोनस के लिए बात कर सकते हो और काफ़ी अच्छा अमाउंट वो लोग पे करते हैं। फिर मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। देन मेरे पास एक ईमेल आता है कि मुझे अपना लैपटॉप कलेक्ट करना है और मैं नोएडा सेक्टर 62 लैपटॉप कलेक्ट करने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने अपनी लास्ट कंपनी में भी अपना रिज़ाइन वगैरह सब कुछ दे दिया था और मुझे 20 दिन बाद, सॉरी 1 महीने बाद ज्वाइन करना था यहाँ पे एक्सेंचर में। और मैं अपना रूम वगैरह अपना घर छोड़ के मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी लक्ष्मी नगर में। और मुझे लक्ष्मी नगर आए हुए आई थिंक हो गए थे 20-25 दिन हो गए थे। और मुझे एक्सेंचर से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल कुछ रिसीव नहीं हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं तो पीजी में भी शिफ्ट हो गई हूँ और यहाँ का भी मुझे अपना किराया वगैरह देना है, सब कुछ करना है। और लैपटॉप भी मेरे पास है, बट वहाँ से कोई मुझे ईमेल ही नहीं कर रहा है कि भाई हाँ आपकी जॉइनिंग है तो आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है, कुछ भी नहीं। सो फिर ठीक है, फिर मैंने वेट किया, फिर मेरी जॉइनिंग डेट भी आ गई। मुझे तब भी किसी का कॉल नहीं आया कि भाई हाँ आपको आपकी जॉइनिंग है ये वगैरह।
फिर मुझे ज्वाइनिंग के 3 या 4 दिन बाद ईमेल आता है, ठीक है, कि आपकी आज जो है ज्वाइनिंग करनी है आपको, और अपना आउटलुक और टीम्स जो है लॉगिन कर लो। सो मुझे कुछ अपना आईडी पासवर्ड तो पता नहीं था, सो आई वॉज़ वेटिंग कि भाई कोई मुझे कॉल करेगा। सो मुझे कॉल आया एक इवनिंग में, आई थिंक 7 से 8 बजे के आसपास, कि पूजा मैं एक्सेंचर से बात कर रहा हूँ और आज आपको अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करना है और आज से आपकी ट्रेनिंग है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, बिकॉज़ बिना जॉब के पीजी में शिफ्ट हो गई, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये ऐसा भी नहीं कि हाँ कोई बैठा हुआ है मेरे वहाँ पे किराया देने के लिए, मुझे खुद किराया भरना है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि भाई हुआ तो हुआ क्या, ये मतलब मेरी ज्वाइनिंग हो रही है नहीं हो रही है, भाई कुछ तो क्लियर बताया मुझे बंदा, है ना। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। सो अब मैं बताऊँगी आपको कि ट्रेनिंग के बाद का क्या सीन है। ट्रेनिंग के बाद मेरी 9-10 महीने मेरी ट्रेनिंग चली थी, और इतनी स्मूथली मेरी अभी वहाँ पे जर्नी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है एक्सेंचर में। और हाँ, मतलब हायरिंग प्रोसेस उनका वर्स्ट है, बट उसके बाद का जो मेरा टाइम गया है वहाँ पे अभी तक का, वो सबसे बेस्ट है। और बहुत अच्छी कंपनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हायरिंग प्रोसेस बेकार है तो फिर कंपनी भी बेकार है, ऐसा नहीं है। हायरिंग प्रोसेस बेकार है बट कंपनी अच्छी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन करना। आपकी पिछली कंपनी की पीएफ की स्लिप, आपकी सैलरी स्लिप, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आप एवरीथिंग दे विल आस्क, एंड आपको सब कुछ तैयार रखना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कल आपको सेंड कर दूंगा, बिकॉज फिर वो होल्ड पे चला जाता है और आपकी जो हायरिंग होती है वो रुक जाती है और आपको होल्ड पे रख दिया जाता है। तो आपको, आपके लिए बेटर है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें पहले से ही। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता दूंगी, बट अभी मैं आपको पहले बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने सारे तैयार रखिएगा। और आपकी जो पीएफ की स्लिप होती है ना, ट्रांजेक्शन स्लिप, वो आपको रेडी रखनी है, ठीक है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी आपको, उन्हें कंपनी ने हायर किया, एक्सेंचर ने ही हायर किया था। एंड उनका सिर्फ ऑफ़र लेटर रुका हुआ था, सॉरी ऑफ़र लेटर भी आ गया था, उन्होंने साइन भी कर दिया था। एंड उसके बाद उन्हें लैपटॉप भी मिल गया था, लैपटॉप भी उन्होंने कलेक्ट कर लिया, बट उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, क्योंकि उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम निकल गई और उनको होल्ड पे रख दिया। तो उनको अभी 2 साल हो चुके हैं, वो लैपटॉप उन्हीं के पास है अभी तक, मेरी फ्रेंड के पास ही है। एंड अभी तक कंपनी की साइड से कोई लैपटॉप लेने नहीं आया, और ना ही उनके अभी तक हायरिंग हुई है कंपनी में, और वो कहीं दूसरी जॉब जगह भी अब जॉब करने लगी हैं। सो येस, एक्सेंचर आपको इतना होल्ड पे रख देता है कि 2 साल निकल जाते हैं। तो प्लीज़ आप रेडी रहिएगा। अगर आप एक्सेंचर में अप्लाई करना चाहते हो तो अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। आपको जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपकी लास्ट कंपनी के साथ लड़ाई वड़ाई करके कंपनी मत छोड़िएगा, ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपकी कंपनी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है एक्सेंचर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी एक्सेंचर में अप्लाई करना चाहता है। बाय बाय, टेक केयर।